जैनमस्तु श्री बिंती फूलना के वांछन की बात यहाँ अपन कर रहे हैं। तो बिंती फूलना का मंगलाचरण मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। सदगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वोपरि परमात्मा के अमृत में ज्ञान था। यह श्री है कितने बार पहाड़ में बिंदी फूलना। आपने बिंदी फूलना तो कई बार पढ़ने के लिए तो सैकड़ों बार पढ़ी होगी और अर्थ भी कई बार सुना होगा, लेकिन चतुर्दशी के दिन विशेष भक्ति भाव में इसका अर्थ सुनना विशेष लाभकारी हो सकता है। देखा हो सकता है आपने कई बार पढ़ी तो सैकड़ों बार है, कोई लिमिट नहीं है कितने बार पढ़े। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम हुआ तो सबसे पहले बिंदी और अर्थ भी कई बार सुना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम 10, 20, 25 बार तो अर्थ सुना ही होगा। लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन सुनना कुछ अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है अलग? कुछ अनंत चतुर्दशी में से क्या भावना है कि यहाँ आज अलग हो सकता है भैया? क्योंकि पर्यूषण पर्व के इन दिनों में हमारे परिणामों की निर्मलता विशेष तो है ही, और गुरु महाराज के प्रति भक्ति रोम रोम से उमड़ रही। नारायण स्वामी हर हृदय के सम्राट है इस समय, भक्ति में, भजन में, बहुमान में, नृत्य में, कीर्तन में, भजन में, सब में एक ही नाम गूंज रहा है। कौन सा नाम? संतों के सरताज, संतों के सरताज, अब सबके मन में एक ही नाम गूंज रहा है, वो है तारण तारण। तो इस समय की विनती खास हो सकती है, हो सकती कि नहीं हो सकती? क्योंकि अपन कह रहे हैं भक्ति में शक्ति है, तो इस समय भक्ति भाव से सबके हृदय सराबोर है। और जब भक्ति से हृदय भरा हुआ है तो इस समय की विनती में कुछ विशेष बात हो सकती है। अब होगी किसके साथ वो अपन देखेंगे आगामी समय में, लेकिन हो जरूर सकती है, पात्रता तो है। वर्तमान समय में जो अपने भाव है
उस अनुसार पात्रता तो है कि कोई अतिशय घट सकता है, और आपके अंतर में जो जिज्ञासा है उनका समाधान क्षयोक्षम से नहीं, उनका समाधान आपके अनुभव से मिल सकता है। तो अपन जानते भैया ये मार्ग जो है वो बुद्धि से ग्रहण करने वाला मार्ग नहीं है। बात अंदर हो रही है बाहर हो रही है? आवाज कहां से आ रही है? पीछे वाले लोग बात कर रहे हैं या बाहर वाले लोग की आवाज अंदर लगा रही है? तो यहाँ ये वांछन आपके लिए अद्वितीय हो सकता है भैया। बार बार हम आपसे कह रहे हैं बहुत सावधान और बहुत श्रद्धा से, ये वांछन आपके लिए अतिशयकारी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति ही आपको स्वानुभूति तक ले जाने वाली भैया। क्षयोक्षम से नहीं जाओगे। अपनी आत्मा की श्रद्धा और गुरु महाराज के प्रति जो समर्पण है, जो बहुमान है, वो बहुमान ही अपनी परिणति को अपने स्वभाव की ओर उछालने वाला है। वो बहुमान जो समर्पण है अपने अंदर, वही अपने को ऊपर की ओर उछालने वाला है भैया। यदि अपन ने इस समय अपनी भूमिका बढ़िया है, बिल्कुल चकाचक है, एकदम भक्ति से भरा हुआ हृदय है, इस समय सच्चे मन से अंतर आत्मा से तारण स्वामी के प्रति विनती निकल जाए, और तारण स्वामी जो मार्ग बता रहे हैं वो मार्ग अंतर चेतना से ग्रहण हो जाए, भगवान जी काम बनने में देर लगने वाली कल जैसे करना है अपना कल्याण। तारण स्वामी से शिष्य बड़ी विनय से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है शिष्य? ये जो फूलना है ये ब्रह्मचारी के निमित्त से लिखी गई है। किसके निमित्त से लिखी गई है? ब्रह्मचारी तारण स्वामी के साथ शिक्षा लेने भी गए, तारण स्वामी के साथ ही जीवन यापन किया, और तारण स्वामी ने भी दीक्षा ली, तो ये भी बाल ब्रह्मचारी ही है। तारण स्वामी के अति निकट थे भी। अपनी जिज्ञासाओं को लेके, भक्त जीवों के प्रश्नों को लेके तारण स्वामी के पास गए। इन्होंने अपने प्रश्न तारण स्वामी के सामने रखे, और तारण स्वामी ने उन प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न सहित इस फूलना की रचना की। और जब ब्रह्मचारी को ये फूलना तारण स्वामी ने प्रदान की, तो ब्रह्मचारी इतने हर्षित और आनंदित हुए, इतने हर्षित और आनंदित हुए कि तारण स्वामी ने मेरे को प्रसाद दे दिया। और इस फूलना को जो आज इतना तारण समाज में बहुमान है, भक्ति है, वो ब्रह्मचारी की जिज्ञासाओं के समाधान रूप ये फूलना में है। ये सब आपको ये सब बातें मालूम करना हो जो हम यहाँ सुना रहे हैं, तो तारण की जीवन ज्योति पढ़े तो आपको ये सारी बातें स्वयं ही पता लग जाएंगी। उसमें ये सारी घटनाएं और ये सारे प्रसंग सानिमित्त उपस्थित है। आप जब उसका अध्ययन करेंगे तो आपको सब कुछ पता लगेगा, क्या घटा, कैसे घटा, क्यों घटा। हमें चलते सार संक्षेप। यहाँ ब्रह्मचारी जो अपनी जिज्ञासा लेके गए थे, शायद वो जिज्ञासा अपने मन की भी हो। देखिए, भने बिरहु तारण तरण जिन उगने। देखो भैया, ये संसार दुख में अपन जानते हैं, और यही जीव इस संसार में परिभ्रमण करता है। लेकिन इस दुख में काल में जहां अनंत जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तारण तरण जिन उन्होंने अपने को अपने सदगुरु देव का उदय प्राप्त हुआ है। ये नित्कृष्ट पंचम काल है, जहां जीवों को संसार भ्रमण परिभ्रमण के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और संसार में परिभ्रमण करते करते, संसार में परिभ्रमण करने वालों के इस नित्कृष्ट पंचम काल में भाई तारण तरण स्वामी का उदय हुआ है। सुनो, और ब्रह्म क्या कह रहे हैं? विनती ए सुनिए। गुरु महाराज हमारी एक विनती सुन लो। देखो, ये बहुत अद्भुत बात है कि तुम अनमोए भक्त जी, तुमने तारण स्वामी तुमने अनुमोदना करी थी कि अनमोए जिन श्रेणी कलन मुक्ति ना मिलो। आपने अनुमोदना करी थी कि इस संसार के दुखों से छूटने के लिए ये भव जीव अपनी भवता को जागरण करे और इस संसार से मुक्त हो जाए। तारण स्वामी आपने अनुमोदना करी थी, तो भव जीव उन्हें आपके समुशरण में ये भव जीव आके बैठ गए। और क्या कह रहे हैं? तीनियों उपवेशु कही।
क्या कह रहे हैं कि हे गुरुदेव हमें थोड़ा सा उपदेश। आएगा उपदेश, धन कैसे बढ़े, परिवार कैसे बढ़े, धन संपदा कैसे बढ़ती जाए, काय का उपदेश। हाँ, तीनों उपदेशु कहिए, इन भक्त जीवों को थोड़ा सा उपदेश दीजिए भैया। पहले एक बार बताओ, विरह ब्रह्मचारी पूछ रहे हैं अपन पूछ रहे हैं। देखो भैया, हमने आपसे पहले कहा था यदि हृदय में तारण स्वामी है तो अपने हृदय में बैठे तारण स्वामी से पूछ लो कि इस संसार में भ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया और गुरुदेव तीनों उपदेश कहिए। आप एक छोटा सा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे इस संसार के परिभ्रमण से मेरा जीव छूट जाए। हाँ, जो करण जिन विनती है सुनीजिए। हे तारण तरण देव, हमारी एक छोटी सी विनती सुन लो। भैया क्या विनती, क्या है अपनी विनती? गुरु महाराज से क्या चाहते हैं अपन? हमारे घर में मोड़ा मोड़ी को ब्याह जल्दी हो जाए। हाँ, देख लो, तारण स्वामी तीनों लोगों की संपदा दे रहे हैं। तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे केवल ज्ञान में पद के जागरण की भी बता रहे हैं, एक जन्म मरण को मेटने का उपाय बता रहे हैं। और अपन तारण स्वामी से क्या मांग रहे हैं? तारण स्वामी से क्या चाहते हैं? जो तीनों लोगों का नाथ बना रहे हैं, उन तारण तरण देव से हम क्या चाहते हैं? उनसे हमें क्या भावना है? तारण स्वामी से एक भक्त पूछ रहा है क्या, हे तारण तरण गुरुदेव एक छोटा सा उपदेश दे दीजिए, अंदर आत्मा को जागरण करने की ऐसी निधि बता दीजिए। आपने अनुभव न करी थी तो हम भक्त जीवों का समूह आपकी शरण में आ गया है। अब तो हमें अपने कल्याण का मार्ग बताइए, अब तो संसार से मुक्त होने का मार्ग बताइए। अपन पूछते हैं कि नहीं? तारण स्वामी से क्या पूछने आते हैं? भाई आते हैं, बेरी के पांव दबाते हैं, साष्टांग लेट के नमस्कार करते हैं, कोई श्रीफल लेके आता है, तारण स्वामी हमारे काम पूरे। कौन से काम? हम ये नहीं कहते कि तारण स्वामी के दर से बाहर के काम नहीं बनते, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि यहाँ आने से कसाई की मान्यता होती है और सच्चे देवगुरु धर्म की आस्था से बिगड़े काम अपने आप ही बनते हैं। नहीं बनते ऐसा तो कहने का सवाल उठता ही नहीं। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। अब आप समझदार है। यहाँ तो तीनों लोगों के नाथ बनने की विधि बताई जाती है। ऐसे तारण स्वामी से हम क्या मांगते हैं? ऐसे तारण स्वामी से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसे गुरुदेव से हम क्या पाना चाहते हैं? भैया आप खुद विचार करिए, हम क्या चाहना चाहते हैं? विरह ब्रह्मचारी क्या कहते हैं सुनिए। नंदे आनंदे चिदानंद जिनु कामे उमने विलीजे आजु तरणे जिने विनती सुनी। विरह ब्रह्मचारी कहे यह तारण स्वामी आपने बताया है कि आत्मा नंद में है, आनंद में है, चिदानंद में है। मेरा अंतरात्मा आनंद परमानंद से भरा हुआ है। हे गुरुदेव ऐसा उपदेश बता दो कम जिससे इन कर्मों का उत्पन्न होना मिला जाए। तो तारण स्वामी जब आप कहते हो आत्मा नंद में है, आनंद में है, चिदानंद में है, तब ऐसी बात सुन के हर्ष तो बहुत होता है, आनंद तो बहुत आता है, अच्छा तो बहुत लगता है जब आप भगवान आत्मा के लिए बुलाते हो, जब आत्मा रोम रोम से रोमांचित होती है। लेकिन तारण स्वामी कुछ ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसी विधि बताओ जिनसे इन कर्मों का उदय होना ही मिला जाए। हे तारण स्वामी हमारी एक छोटी सी विनती सुनो। कभी तारण स्वामी से ऐसा मांगा है तुम? सही बताना, अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से बताना। क्या तारण स्वामी से कभी ऐसा मांगा है? तारण स्वामी एक छोटी सी बात सुन लो। आप कहते हो आत्मा शुद्धात्मा है, परमात्मा है, परम आनंद का सरोवर है, नंद आनंद से भरा हुआ है। ये आत्मा ही
पूर्ण परमात्मा है। आपकी ये बात सुन के, आपकी ये वाणी सुन के आत्मा भाव विभोर हो जाती है, नृत्य करने लगती है। ऐसा लगता है कि तीनों लोगों का साम्राज्य मिल गया हो। लेकिन तारण स्वामी, ऐसा तो कोई उपाय बता दो कि इन कर्मों का आश्रय बंद होना मिला जाए। हमारी एक छोटी सी विनती सुन लो। कभी कहा तारण स्वामी से आपने? कहा भैया? नहीं कहा? अब भैया देख लो भैया, अपने तारण स्वामी से मूल चीज लेना तो भूल ही गए। धन ले लिया, दौलत ले ली, परिवार बढ़ा लिया, 2 से 4 हो गए, 4 से 40 हो गए। तो आपने तारण स्वामी के कुल में पुण्य के वैभव से धन दौलत पुत्र परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़ा लिया। लेकिन भगवान जी, तारण स्वामी के दरबार में जो ओरिजिनल माल मिलता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, कर्मों को नाश करने की जो अनुपम निधि मिलती है, उस विधि को तो ग्रहण नहीं किया, उसके तो डिमांड ही नहीं है अंदर से। एक बार बताओ, इतना सुनने के बाद थोड़ा बहुत भाव बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत भाव बन रहे कि नहीं बन रहे? कि अभी तक तारण स्वामी से जो नहीं लिया, आज तो तारण स्वामी से वो ही लेना है जो अभी तक लेना भूल गए थे। अभी तक लेना जो भूल गए थे, अब तारण स्वामी से वो ही लेना है कि जिससे इन कर्मों का उदय होना मिला जाए। ऐसे ही कोई विधि बता दो तारण स्वामी कि आशा बंद हो ही ना, और मेरा जिस आनंद परमानंद स्वभाव में लीन होके पूर्ण तत्व को प्राप्त कर। अब तारण स्वामी से ने पूछा होगा, भैया तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सुनो भैया, प्रभु से पूछा होगा कि भैया तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो प्रभु कहते हैं, छो गए भमत दुख पाओ। हे तारण स्वामी, 4 गतियों में भ्रमण करते हुए अनंतानंद दुखों को उठा दिया है। सुख ना कहीं पाए। घर देख लिया, परिवार देख लिया, धन दौलत देख लिया, दौलत देख लिया, इंद्रिय विषय देख लिए, सब कुछ देख लिया। लेकिन हे तारण स्वामी, इन भौतिक विषयों में, इन संयोगों में एक रंच मात्र सुख कभी प्राप्त अपने को तो नहीं हो गया। कहीं घर में सुख तो नहीं मिल गया, पैसे में सुख तो नहीं मिल गया, इंद्रिय के भौतिक 5 इंद्रिय के विषयों में कहीं आनंद की प्राप्ति तो नहीं हो गई? हो गई क्या? नहीं हुई। भाई नहीं हुई हो तो जिज्ञासा निकलेगी। तारण स्वामी के प्रति तब भाव निकलेगा कि हे गुरुदेव, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते भयानक भयानक दुखों को मेरा जीव भोग चुका है और सुख ना कहीं पायो। ऐसे काल तरण जिन्हों में, हे तारण तरण है, ऐसे निकृष्ट पंचम काल में आपका उदय हो गया है। मुक्ति पथ दर्शाए, और आपने तारण पंथ के रूप में मोक्ष का मार्ग दर्शा दिया है। हे भगवान जी, विनती हो रही कि नहीं? मार मार मुसलमान तो नहीं बना रहा है? तारणपंथी हो या नहीं? हाँ, मार मार मुसलमान तो नहीं बन रहा है? तारणपंथी हो? चलो भैया, तेरी बात से तारणपंथी हो तो इसे पंचम काल में तारण स्वामी ने मुक्ति पंथ दर्शाया, ये दर्शाया है। अब इनसे एक विनती तो कर लो, क्या तीनों भेषु कही, थोड़ा सा ऐसा मार्ग बता दो जिससे मेरा भाव भ्रमण की पीड़ा छूट जाए। आगे काले पंचमो चपले अनिष्टे इष्टि देते न हो
देखो भैया, ये काल कौन सा है? पांचवा है। यहाँ ये तो सोचता है कि घर बना लो, मकान बना लो, बच्चों की शादी कर लो, बच्चों के बच्चों की शादी कर लो, और 1 से 2 हो जाओ, 2 से 4 हो जाओ, 4 से 6 हो जाओ। इस पंचम काल में अनिष्ट भाव तो दिन रात आते हैं। राग के, द्वेष के, साथ के, काम के, मोह के, विषय के, पाप के, वासनाओं के, ये भाव तो दिन रात चलते हैं। लेकिन भगवान जी इस पंचम काल में चपल अनिष्ट है। जीव के मन में चपलता भरी हुई है। जीव का चित्त तत्व चर्चा में एकाग्र नहीं होता, आत्म तत्व को स्वीकार करने में इसका मन नहीं लगता। अनिष्ट भाव में दिन रात इस जीव का उपयोग लगा रहता है। भैया काल पंचमो चपल अनिष्ट है। अनिष्ट में जीव का मन लगता है। इष्ट दृष्टि न हो मुझे तारण स्वामी बार बार कहते हैं कि तू स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी अपने आत्मा की साधना करने की दृष्टि प्रकार नहीं होती। इसे थोड़ा बढ़ा देना, इसे थोड़ा बढ़ा देना। आत्मा की साधना करने की दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। बता भैया, बचपन से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आत्म ही है और आत्म ही है। इसके बाद भी उस आत्म स्वभाव को प्रकट करने की दृष्टि प्रकट हो रही है क्या? वही घर, वही परिवार, वही दुकान, वही मकान, वही लाड़ी, वही गाड़ी, वही धन दौलत, वही विषय वासनाएं, इनके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। देखो प्रभु ब्रह्मचारी कह रहे हैं, इष्ट दृष्टि न हो मुझे अपने हित का मार्ग दिखाई नहीं देता। या ऐसा प्रभु ब्रह्मचारी ने तारण स्वामी से पूछा। तारण स्वामी से बहुत विनय भाव से पूछा कि तारण स्वामी ऐसा कोई उपदेश दे दो जिससे हमें अपने आत्मा की ईश दृष्टि प्रकार हो जाएगा। अपनी जिज्ञासा है कि नहीं? अपन गुरु ब्रह्मचारी के साथ है कि नहीं? अपनी भावना गुरु ब्रह्मचारी के साथ है या नहीं है? देखो तारण स्वामी क्या समाधान दे रहा है। सुनो रे भव्य आत्मा, तारण धरण देव की वाणी सुनो। क्या कह रहे तारण स्वामी? ज्ञान देवरे इष्ट संघोए भेखे पेनिके कामे विनीजे आज उतरणे विनती एक सुनी। तारण स्वामी ने कहा, सुनो तुम मन की ओर देखते हो इसलिए अनिष्ट भाव दिखाई देते हैं। हे भव्य आत्मा, जिस दिन तुम अपने अंतर में ज्ञान वाले आत्मा के ज्ञान का बल जागृत करोगे, अज्ञानी बन के घूमते हो इसलिए मन में चपलता उत्पन्न होती है। संसारी मानते हो अपने आप को, स्त्री पुरुष पुत्र परिवार मानते हो, इसलिए मन में चपलता बनी रहती है। हे भव्य आत्मा, ज्ञान भले सुनो तो, जिस समय आत्मज्ञान का बल प्रकट करोगे, इष्ट संजोए और आत्मज्ञान के बल से अपने इष्ट स्वभाव की आराधना करोगे तो भय क्षिप्त काम में मिलीजे। तो भव्य आत्मा संयोग में विराजमान जितने भयभीत करने वाले ये कर्म है, ये अपने आप ही सारे कर्म विराजमान हो जाएंगे और अपना गायक स्वभाव प्रकट हो जाएगा। सुनो भव्य आत्मा, तारण स्वामी ने ज्ञान मार्ग दिया है। तारण स्वामी ने क्रियाओं का मार्ग नहीं दिया। तारण स्वामी ने क्रिया कारण आडंबर को उखाड़ में फेंका और आत्मज्ञान की आराधना करने के लिए, तत्व ज्ञान की आराधना करने के लिए ज्ञान मार्ग प्रदान किया और भक्त जीवों को जगाया कि हे भव्य आत्मा, तुम स्वयं अनंत ज्ञान के धारी हो। एक बार आत्मज्ञान का बल जागृत करो और आत्मज्ञान के बल को जागृत करके इष्ट संजोए। काय को संजो भैया? घर को, पुत्र को, परिवार को या बाहर के आयोजनों को? काय को संजोना? देखो भैया, एक तारण स्वामी की बात अपने हृदय में नहीं लग रही, इसका मतलब हमारे मन में गुरु की सच्ची भक्ति, यहाँ बात सच्ची भक्ति की है, यहाँ बात सच्चे भगवान की है। वास्तव में तारण स्वामी के पास जो था, यदि आप उसे ग्रहण करना चाहते हो
तुम आप तारण स्वामी के शिष्य, और जो तारण स्वामी के पास था ही नहीं, पाप, परिग्रह, व्यसन, संसार की ये अज्ञान मानता है, मिथ्या, आडंबर, जो तारण स्वामी के पास था ही नहीं, यदि आप उन बाहर के प्रपंचों में लीन रहना चाहते हो तो आप और हम तारण स्वामी के सच्चे शिष्य नहीं। देखो ये विनती बोलना वास्तव में अंतःकरण का जागरण करने वाली है। यदि अपन जाग सकते तो जाग जाए। अगली गाथा। अब देखो, जब तारण स्वामी ने कहा कि ज्ञान का बल जागृत करो, इष्ट स्वभाव को समझो, तो ये सारे कर्म अपने आप ही मिला जाएंगे। तो देखो ब्रह्म ने क्या कहा, देखो ब्रह्म ने क्या कहा, तारण स्वामी ज्ञान का बल कैसे लगाए, कि क्यों नहीं जग रहा भैया? नंते भो भारी भय में दृष्टि भो भमी। देखो क्या कहा तारण स्वामी, हमारे मन में तो संशय, क्या है हमारे मन में? हमारे मन में तो संशय है। क्या संशय है? कि हम आत्मा है कि नहीं। आप कहते हो आत्मा है, हम तो नहीं मानते। देख लो भैया, तारण स्वामी बार बार कह रहे कि तू स्वयं भगवान है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा। उसने कहा तारण स्वामी आप तो कह रहे हो कि ज्ञान का बल लगाओ, ज्ञान के बल से अपने इष्ट आत्मा को समझो, लेकिन तारण स्वामी हमारे मन में तो संशय सरणी, मन में संशय बना हुआ है, और संसार की सरणी बनी हुई है। इस संसार की शरण होने से नंत भव भारी, अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होते नहीं। घर से बाहर निकले ऐसा लगता है कहीं रास्ते में चलते चलते गिर गए और मर गए। तो संशय सरणी नंत भव भारी भयम दृष्टि भो भमीजे। और ये पर्याय की दृष्टि, संयोग की दृष्टि, पर की तरफ देखते हैं, संसार की तरफ देखते हैं, ऐसा लगता है कहीं धन नष्ट ना हो जाए, कहीं इष्ट का वियोग ना हो जाए, कहीं अनिष्ट ना मिल जाए, कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी ना घट जाए। जहां भी पर्याय की ओर देखते हैं भय भय दिखाई देता है, डर के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। सही है कि नहीं? ये क्यों है? संशय। तो ये अपने मन में अपने स्वभाव के प्रति विश्वास नहीं, अपन गुरुदेव की इस वाणी को स्वीकार करने तैयार नहीं है। इसलिए संशय होने के कारण से जहां भी देखो पर्याय में डर के अलावा कुछ नहीं। एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसे डर नहीं लग रहा। किसी को धन के नाश का डर है, किसी को आयु के नाश का डर है, किसी को परिवार के नाश का डर है। हर व्यक्ति भयभीत, भय और भय के अलावा कुछ है क्या? इन पर्यायों में भय के अलावा कुछ है क्या? लेकिन भगवान आत्मा क्या कभी इन पर्याय भय से मुक्त होने की भावना आई? क्या कभी कहा तारण स्वामी से, हे तारण स्वामी इन भय का निवारण कीजिए, इन भय से मेरी आत्मा को मुक्त कीजिए। मेरी आत्मा तीनों लोगों का नाथ होते हुए भी क्यों इन पर्याय को देख के भयभीत हो रही है? कभी पूछा तारण स्वामी से, तारण स्वामी इतना भय क्यों? शंका के कारण। जब तक गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं होगा तब तक भय का नाश। भयभीत होकर जीना चाहता है, भयभीत जीवन ही बिताना चाहता है, भय से कभी छूटना ही नहीं चाहता। होना भय से मुक्त। देख लो भगवान जी, होना भय से मुक्त नहीं, पर्याय से छूटना है। अब आपको छूटना हो या ना छूटना हो, ब्रह्मचारी को छूटना है, तो तारण स्वामी ब्रह्मचारी के लिए क्या कह रहे हैं? समाधान। हे भक्त्यात्मा भे विनाशुतम भव्यो वनु काम्यो वनविलीजे तारण स्वामी कहते हैं, अरे ब्रह्म तुम भयभीत क्यों होते हो? तुम संख्या को क्यों देखते हो? अरे ब्रह्म तुमको
कह रहा है, तुम तो भव्य आत्मा हो, अपनी भव्यता का जागरण करो, अपने अंदर से अपनी भव्यता को प्रकट करो, तो ये सारे भय विला जाएंगे, कम मनु विलीजे, और इन कर्मों का उत्पन्न होना भी विला जाएगा, और तुम्हारी आत्मा इस संसार के भयानक दुखों से मुक्त हो जाएगी। भैया हम एक ही नहीं भव, यदि हम भव हैं तो भव भवनु, हमारी भवता जागृत हुई कि नहीं हुई, हमारा संधान सम्यक हुआ कि नहीं हुआ। भैया जिसकी भवता जागरण हो गई है उसके जीवन से भय का नाश हो जाएगा, कम मनु विलीजे, और कर्मों का उत्पन्न होना भी विला जाएगा। तो भैया अपनी जिज्ञासा में हो रही कि नहीं हो रही। अरे भैया हमारी कहा, अभी तो हमें घर के काम करने हैं ना, अभी हमारी जिज्ञासा कहाँ, अभी तो हमें संसार में ही जन्म मरण करना है। अभी मोक्ष मार्ग से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सही कह रहे हैं ना, मोक्ष मार्ग से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता। देख लो भैया, जान लो अपन तारक स्वामी के शिष्य हैं कि नहीं, उनके शिष्य होने के पात्र हैं कि नहीं। तो जो तारक स्वामी का शिष्य है उसकी भावना तो ब्रह्म जैसी होगी भैया। जो वास्तव में तारक स्वामी का शिष्य है उसकी भावना तो ब्रह्म जैसी हो सकती है। देखिए आगे जब ब्रह्म से तारक स्वामी ने कहा कि इन कर्मों का उत्पन्न होना मिला जाएगा, तो ब्रह्म ने देखो नवीन जिज्ञासा प्रकट की, क्या करा, दब काम आवरण उपाजे सालिशान के भय। तारक स्वामी ये द्रव्य कर्म के तो गट्ठा पड़े सत्ता में, आप कह रहे हो सब मिला जाएंगे, आप कह रहे हो सारे के सारे कर्म मिला जाएंगे, और हम तो देख रहे हैं कि हमारी सत्ता में द्रव्य कर्म के आवरण डले हुए हैं, कर्मों के गट्ठा पड़े हुए हैं, और इन द्रव्य कर्मों के निमित्त से नाना प्रकार के विकार भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आवरण भाव निरंतर बढ़ रहे हैं, सल नाना प्रकार की सल उत्पन्न हो रही है, शंका नाना प्रकार की शंका उत्पन्न हो रही है, और नाना प्रकार के भय उत्पन्न हो रहे हैं। और आप कह रहे हो ये सब मिला जाएगा, आप कह रहे हो ये सब दिखाई नहीं देगा, कैसे ये सब कैसे संभव होगा। है जी क्या सर, अपन भी कहते ना क्या भैया हम मोक्ष मार्ग पे चलना चाह रहे हैं, लेकिन जो कर्म बन छोड़ ही नहीं रहे, ये भाव नाना प्रकार के भाव चल ही रहे हैं, ये नाना प्रकार के संयोग तो चल ही रहे हैं, ये कर्म के संस्कार तो छोड़ ही नहीं रहे, है कि नहीं जी क्या साहब। तारक स्वामी आप तो कह रहे हो भव्यता को प्रकट करो, सब कर्म मिला जाएंगे, आप तो कह रहे हो ज्ञान का बल उत्पन्न करो, सारा भय क्षय हो जाएगा, लेकिन तारक स्वामी इन द्रव्य कर्मों के इन संस्कारों का क्या करें जो अनादि काल से हमारी सत्ता में पड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि नहीं, इनसे मुक्त होने का उपाय जानना है कि नहीं जानना, जानना है तो तारक स्वामी कह रहे सुन लो भगवान जी, ज्ञानितम विलियो भय सुन रहे हो कि नहीं। हे भव्य आत्मा, ये जितने भी कर्मों के आवरण दिख रहे हैं ना, ये ज्ञानावरणों के ज्ञान स्वभाव के आवरण होने के कारण दिख रहे हैं, और हे भव्य आत्मा ज्ञानतम विलियो, ये तुम अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूतियों को प्रकट कर लोगे। मैं आत्मा अखंड ज्ञान मात्र चेतना ही हूँ, यदि अपने ज्ञायक तत्व का बल जगा लोगे तो भय भी सारे के सारे भय नष्ट हो जाएंगे, और सिद्धि संपत्ता अंतर आत्मा में जो अनंत सिद्ध स्वभाव है वो सिद्धि की संपदा प्रकाश हो जाएगी। लेकिन कब होगी, जब भव्य आत्मा तुम अपने ज्ञान का बल जगा लो देता। सुनो भैया,
मैं आत्मा हूं, ऐसी बात स्वीकार नहीं करता। मैं क्रोध कर रहा हूं, ऐसी बात स्वीकार कर लेता है। मैं पाप कर रहा हूं, ऐसी बात स्वीकार कर लेगा, लेकिन पाप मेरी आत्मा का स्वभाव ही नहीं, ऐसी प्रतीति को स्वीकार नहीं करेगा। मैं संसार में अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा हूं, ये बात स्वीकार कर लेगा, लेकिन अनंत काल से जन्म मरण करने के बाद भी मेरी आत्मा में एक अंश मात्र भी अशुद्धि का प्रवेश नहीं हुआ, ऐसी बात को स्वीकार नहीं करेगा। और फिर कहेगा कि भय खत्म नहीं होता, फिर कहेगा कि संसार मिटती नहीं है, फिर कहेगा कि जन्म मरण का अभाव होता नहीं है, सत्य बात को स्वीकार करता नहीं है, और फिर कहता है कि संसार से मुक्ति मिलती है। बताओ भगवान जी, ऐसे ही तो नहीं कहे, ऐसे ही तो नहीं। तारण स्वामी सीधी बात कह रहे हैं भैया, ज्ञान आवरण, जब तक ज्ञान पे आवरण डालोगे तब तक तो संस्कार टूटने वाले नहीं है। कोई संस्कार को तोड़ना है, ज्ञान तम विलियो, सामने ज्ञान को प्रकट करो, वस्तु स्वभाव का निर्णय करो, तो ये सारे ज्ञानावरणी कर्म सब मिला जाएंगे और भय क्षिपी, सारे भय का नाश होगा और अनंत सिद्धि की संपदा प्रकाश हो जाएगी, और ये भव्य आत्मा सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। देखो भैया, ऐसी बात सुनने के बाद भी ब्रह्म के अंदर एक और जिज्ञासा आई। तारण स्वामी, मुक्ति के लिए तो भज नारज सहन जम सहियो भय विनाश सुदेश। ब्रह्मचारी ने क्या कहा? तारण स्वामी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पंचम काल में वज्र जैसी सहनन तो है नहीं, भजना रस सहनन तो है नहीं कि हम आत्म ध्यान में लीन हो और केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले और इस संसार के भव भ्रमण से छूट जाए, सारे भय को छोड़ के अपने शुद्ध आत्मा में लीन हो जाए। ऐसी भजना रस सहनन तो हमारे पास है नहीं। अब पंचम शरीर है तारण स्वामी, यहाँ ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो मन लगता नहीं है, या मंदिर में बैठते हैं तो पांव दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है, सर दुखने लगता है, और टीवी देखते हैं तो कुछ होता ही नहीं है। मोबाइल चलाते हैं तो आंख दुखती नहीं है, लेकिन ग्रंथ पढ़ते हैं तो सर भारी हो जाता है। भी कथाएं करते हैं तो भैया 2-4 घंटे पता नहीं लगते, और प्रवचन सुनने आते हैं तो आधे घंटे में नींद आने बड़ी दिक्कत है। पंच शरीर है, पाप करने के लिए थकान होती नहीं है, तो एक धर्म करने के लिए कह दे भैया, ऐसा लगता भैया आधा घंटा हो गया, अब तो छोड़ दो। सही कह रहा है ना भैया? पंचर शरीर है, पाप करने के लिए पंचर नहीं है, धर्म करने के लिए पंचर है। सही है ना? अरे पढ़ाई करनी हो, कभी एग्जाम हो तो रात भर भी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, तो स्वाध्याय कितना हो तो भाई कल कर ले, परसों कर ले, और नहीं तो नहीं करे तो कहाँ जा रहा है, कुछ बराबर। गलत तो नहीं कह रहे, बराबर। तो भैया ब्रह्मचारी तो ऊंची बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं तारण स्वामी, वज्र जैसे सहनन नहीं है, यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता, हम अपने शुद्ध आत्मा पूर्णता से लीन तो नहीं हो सकते, हम क्या करें, कुछ उपाय बताइए। तो तारण स्वामी कहते हैं, अरे भगवान आत्मा, तुम कहाँ पर्याय वज्र जैसे पर्याय को देख रहे हो, वज्र के शरीर की पर्याय को देख रहे हो। तुम देखो तो तुम शरीर हो धारिक सहियो भेखिपि करण सुपेशम। तारण स्वामी कह रहे हैं, अरे सुनो, औदारिक शरीर तो है ना, औदारिक शरीर तो हो, अरे तुम औदारिक शरीर सहित भी तुम शुद्ध विदेशी आत्मा ही हो। वज्र शरीर से कोई शुद्ध विदेशी आत्मा नहीं होता, औदारिक शरीर वाला भी अपने आत्म प्रदेशों से अनादिकाल से शुद्ध ही है। भय की भी, अब तुम सारे भय को छोड़ो, तुम पर्याय की छाया को छोड़ो, अरे वज्र जैसी श्रद्धा प्रकट करो कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरे
शुद्ध क्लेश ही है। आत्मा के शुद्ध क्लेशों में इस ओदाई शरीर से कोई मलिनता आने वाली मान पाओगे कि नहीं? ये चीज है, ये शरीर है क्या कर्म है क्या आत्मा है? शरीर भी है, कर्म भी है, आत्मा भी है। संयोगी दशा में दूध पानी की तरह मिला हुआ सारा परिणाम है। ये जो कर्म ही समझ में आ रहा है, जैसे कर्म में सब कुछ हो रहा है, जैसे ये दर्द हो रहा है, सारा परिणाम अज्ञानी संसारी जीव का सारा परिणाम मन वचन काय की क्रिया में ही चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि इसका जुड़ाव इस पुद्गल पर्याय से है। और तारण स्वामी यही कह रहे हैं कि तम शरीर ओदाई संयोग, वर्तमान में ओदाई शरीर का संयोग तो है, लेकिन परम सत्य ये है तरण सुखे सब, कि तुम्हारा स्वभाव तो स्वयं तारण तरण शुद्ध क्लेशी आत्मा ही है। जब भी तुम तिरोगे अपने शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही इस संसार से पार होगे। भय भी पहले तुम भय को छोड़ो, तो भय छोड़ते नहीं हो। शरीर से दृष्टि हटती नहीं है, शरीर से ममत्व छूटता नहीं है, शरीर का भय नष्ट नहीं हो रहा भैया। शरीर में भयभीत हो रहे हो, मृत्यु के भय से मरे जा रहे हो, और कह रहा भैया मोक्ष चाहिए। एक बार बताओ, जो मरेगा उसे मोक्ष हो सकता है क्या? मोक्ष किसको हो सकता है? जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, मोक्ष तो मात्र उसी को हो सकता है। और जो भयभीत है, जो भय से भयभीत है, उसकी मुक्ति 3 काल में नहीं हो सकती। अब अपन भयभीत है या मुक्त है? अपन अमर है या मरने वाले हैं? पक्का कर लो भगवान जी। यदि कोई अमर है तो मरने वालों के लिए भी नहीं रोएगा और मरने वाले के लिए भी नहीं रोएगा। एक बात में दोनों बात कह रही है। लेकिन आत्मा है तो मरेगा नहीं, यही तो कह रहे हैं। लेकिन कर्म है तो कर्म भी खत्म होंगे, शरीर भी खत्म होंगे। यही तो हमने कहा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए तो कह रहे हैं मरने वाले में जो भयभीत है वो कभी मोक्ष नहीं जाए, और जो मरता ही नहीं वही मोक्ष जा सकता है। सुन लो जाओ। उसके लिए तारण स्वामी से फिर पूछा, जग जम भाप जय गुई जय भौजुवन। क्या कहा तारण स्वामी? आँख खोलते हैं तो भूत दिखते हैं, ये सारे भूत कर्म के भूत, और आँख बंद करते हैं तो भूत दिखते हैं। चक्षु दर्शन से देखते हैं तो भय उत्पन्न होता है संसार का, और आँख बंद करते हैं तो भय उत्पन्न होता है। हे तारण स्वामी, हमारे मन में आँख खोलते ही और आँख बंद करते ही भय के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। आँख खोलते हैं तो ये पर्याय है, और आँख बंद करते हैं तो ये पर्याय है। गुहिजे भौजु अनंतु। और तारण गुप्त भय का क्या बताएं? जो मन में गुप्त भय पड़े हुए हैं उनके बारे में क्या कहें? कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे कैसे विचार नहीं आते, कैसे कैसे भाव नहीं चलते। हमारे मन में चलने वाला भय क्या तो हम बखान कर भी नहीं सकते। तारण स्वामी क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें, कहाँ जाए? ब्रह्म पूछ रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म तारण स्वामी के साथ पढ़े खेले बड़े हुए, इसके बाद उनके अंदर जिज्ञासा क्या कह रहा है कि तारण स्वामी भय के अलावा तो कुछ है ही नहीं। अंतर में गुप्त भय का तो कोई हिसाब ही नहीं है। आँख खोलो तो भय, आँख बंद करो तो भय, चक्षु दर्शन से देखो तो भय, चक्षु दर्शन से देखो तो भय। इंद्रिय भय के अलावा कुछ दिखाई देते नहीं। तारण स्वामी ने कहा सुनो सावधान, सहावे जिनियो ज्ञान देते सुनाई दिया कि नहीं? अरे तारण स्वामी कह रहे हैं अपने तुम स्वयं अपने तारण तरन स्वभाव को
स्वयं में अपने तारण तरण स्वभाव को जीतो। ज्ञान दृष्टि विनयंतु, आत्मज्ञान की तारण तरण स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करोगे तो चक्षु दर्शन के और अचक्षु दर्शन के सारे भय अपने आप ही मिला जाएंगे और आत्मा का तारण तरण स्वभाव प्रकट हो जाएगा। हे भव्य आत्मा, ज्ञान की दृष्टि से ये सारे भय मिला जाएंगे। तो अपने तारण तरण स्वभाव को उत्पन्न तो करो, अपने तारण तरण स्वभाव का आश्रय लो। तारण स्वामी ने कहा था कि तारण स्वामी कहाँ है? कहाँ है तारण स्वामी? अगमी गमाजिने हो स्वामी तारणे देवा। जिसने भी इंद्रियों से पार अपने अगम स्वभाव को गम लिया है वो स्वामी तारण देवा, वही तारण देव है। कहाँ है वो? भैया अंतिम बात है, चलती क्रिया है। यदि ब्रह्म के साथ भावना जुड़ गई हो तो चलो आज अनंत चतुर्दशी के दिन तारण तरण देव का अनंत प्रसाद, अनंत को प्रसाद ग्रहण करो और मुक्ति श्री को प्राप्त करो। तो कहा तारण स्वामी ने? तारण तरण सहावे जी। कहाँ है वो तारण तरण? यदि वो तारण तरण स्वभाव मेरे अंदर है तो हे भगवात्मा, ऐसे तारण तरण स्वभाव को जीत लो। ज्ञान दृष्टि विलयंतु, आत्मज्ञान की दृष्टि से ये सारे गुप्त भय क्षय हो जाएंगे और क्या प्रकट होगा? तारण तरण सहावे विलियो साल संगे विलियंतु। क्या कह रहे तारण स्वामी? हे भव्यात्मा, तारण तरण सहावे विलियो, अपने तारण तरण स्वभाव में विलय हो जाओ, शून्य विंद निर्विकल आत्मा में डूब जाओ। तारण तरण सहावे विलियो। अरे अब तो स्वीकार कर लो कि वो तारण तरण स्वभाव ही मेरा स्वभाव है और तारण तरण सहावे विलियो, इसमें विलय हो जाओ, इसमें लीन हो जाओ, इसमें डूब जाओ। अपने तारण तरण स्वभाव में डूबोगे तो साल संग विलयंतु, भय सल संकाय सब अपने आप ही मिला जाएंगे। और हे भव्यात्मा, ज्ञान विज्ञान ममल सरोवे भेख पेनिक मुक्ति पाहतु आजु तरणे जिन विनती एक सुनी। अंतिम बात है, ज्ञान विज्ञान भेद ज्ञान की दृष्टि को प्रकट करो। अरे अब तो स्वीकार कर लो रे भगवान, इस शरीर आदि से भिन्न जुगियम खंड, जुड़ा हुआ भाव है ना, जुगियम, दो का जोड़ा, दूध पानी की तरह शरीर और आत्मा का जुगियम खंड सुधारे। अरे अब तो इसे खंड अलग अलग करो, सुधार, अपने परिणामों में विशुद्धि को प्रकट करो। तारण स्वामी कह रहे सुनो, ज्ञान विज्ञान है, अब तो भेद विज्ञान की दृष्टि को प्रकट करो कि मैं आत्मा ही केवल ज्ञान स्वभाव का धारी हूँ और ममल स्वरूप में अपने ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो। जल्दी कर लो भैया, देर मत करना। अपने ममल स्वभाव का आश्रय प्रकट करोगे तो भय क्षिपनिक सारे भयों का नाश हो जाएगा और मुक्ति परंतु ये आत्मा मुक्ति श्री को प्राप्त हो जाएगा। कहिए मुनीश्वरों के वचन। ये है भैया मान, तारण स्वामी द्वारा दिया हुआ मान। भैया अपने अंतर में अपने ममल स्वभाव को स्वीकार करोगे तो भय छूट जाएंगे और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और तारण स्वामी से ऐसी विनती ब्रह्म ने तो करी थी, यदि अपन भी करेंगे तो अपनी आत्मा का भी कल्याण
हो जाएगा और ये जीव संसार परिभ्रमण की यात्रा छोड़ के मुक्ति श्री का वर्ण करके भैया जय जय मचाते हुए अपने परम पद को प्राप्त करेगा। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल उद्देश्य है। बोलिए आचार्य गुरु सद्गुरु संत तारण तरण लाल साहब जी महाराज की जय।